मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का न्यूट दिखाया जाता है जो फैंटास्टिक बीस्ट के बारे में एक किताब लिखकर उनकी नस्ल खत्म होने से बचाना चाहता है। फैंटास्टिक बीस्ट ऐसे अजीब से जानवर हैं जो दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं। न्यूट इन बीस्ट को इसलिए भी बचाना चाहता था क्योंकि ये सब बहुत पावरफुल थे। न्यूट अपना एक सूटकेस लेकर फैंटास्टिक बीस्ट को बचाने निकल पड़ा है जिसमें न्यूट ने ये जानवर रखे हुए हैं, लेकिन सूटकेस की चेकिंग करते वक्त कोई भी इन्हें देख नहीं पाता क्योंकि न्यूट ने सूटकेस के 2 सेक्शंस बना रखे थे और जब भी कोई आम इंसान यानी जादू ना जानने वाला इंसान इस सूटकेस को देखता तो उसे बीस्ट नजर नहीं आते थे। दूसरी तरफ ग्रिंडलवाल्ड नामी एक बहुत बड़े जादूगर की स्टोरी सुनाई जाती है कि वो बुराई के रास्ते पर निकलकर आम इंसानों की जाने लेने के साथ साथ अपने से कम ताकतवर जादूगरों को भी खत्म कर रहा है क्योंकि ग्रिंडलवाल्ड नहीं चाहता कि दुनिया में उसके अलावा कोई भी जादूगर मौजूद रहे। इसीलिए अब न्यूज़पेपर्स पर सबसे ज्यादा ग्रिंडलवाल्ड के बारे में ही न्यूज हुआ करती थी, जिस वजह से लोग बहुत डर चुके थे कि कहीं ग्रिंडलवाल्ड उन पर हमला ही न कर दे। ग्रिंडलवाल्ड की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक लड़के ग्रेव्स को न्यूयॉर्क भेजा जाता है। ग्रेव्स वहां पहुंचकर कुछ बिल्डिंग्स को देखता है जिनके बारे में लोग बता रहे थे कि यहाँ एक चमकती आंखों वाला काला साया आया था और उसके देखते साथ ये सारी बिल्डिंग्स इतनी बुरी तरह से तबाह हो गयी। वहाँ न्यूट एक रास्ते से गुजर रहा था जहाँ कुछ लोग जादूगरों के खिलाफ बातें कर रहे थे। लोग समझते थे कि जादूगर सिर्फ तबाही मचाते और मासूम लोगों की जानें लेते हैं, इनका इस दुनिया में कोई फायदा नहीं है, इसीलिए जादूगरों को दुनिया में नहीं होना चाहिए था। यहीं पर हमें एक और लड़का क्रीडेंस दिखाया जाता है जिसके बारे में आगे जाकर बताया जाएगा। न्यूट वहाँ खड़े होकर लोगों की बातें सुन ही रहा था कि अचानक जेकब नामी एक आदमी न्यूट के साथ टकरा जाता है। जेकब के पास भी सूटकेस था जो बिल्कुल न्यूट के सूटकेस जैसा ही था। गलती से टकराने की वजह से न्यूट और जेकब का सूटकेस आपस में बदल जाता है। जेकब न्यूट का सूटकेस लेकर लोन लेने के लिए बैंक में चला जाता है। अब उस सूटकेस में वो सब जानवर थे जो न्यूट ने आज तक हर किसी से छुपा कर रखे थे। तभी बैंक में सूटकेस से एक निफलर नामी बीस्ट निकलकर बाहर आ जाता है। निफलर हर चमकती हुई चीज के पीछे पागल था, यानी हर चमकती चीज को चुरा कर अपने मुँह में डाल लेता था। निफलर वहाँ लोगों के जूतों और हर चीज से चमकते हीरे मोती उतार कर अपने पेट में डालना शुरू कर देता है। निफलर के पेट में एक खुफिया थैली थी जहाँ वो चोरी का सामान डालता था। जब न्यूट को पता चलता है कि उसका बैग बदल चुका है तो वो अपना बैग लेने जेकब के पास जाता है, लेकिन तब तक निफलर बहुत कुछ चोरी कर चुका था। न्यूट निफलर को देखकर उसे पकड़ने के लिए अपना जादू इस्तेमाल करता है और इस सारे काम में जेकब भी न्यूट का साथ दे रहा था। तभी निफलर न्यूट और जेकब दोनों से छुपकर बैंक के एक लॉकर में चला जाता है। न्यूट जादू जानता था इसीलिए वो एक मंत्र पढ़कर लॉकर को खोल देता है। जेकब लॉकर के बाहर खड़ा होकर लोगों का ध्यान रखता है और न्यूट लॉकर के अंदर चला जाता है। ये बैंक का सबसे बड़ा लॉकर था जहाँ बहुत सारा चमकता हुआ सोना पड़ा था। निफलर तो सोना देखकर पागल हो चुका था कि अपना पेट सोने से भरता ही जा रहा था। न्यूट निफलर को पकड़कर उसे पेट पर गुदगुदी करता है ताकि उसकी थैली से सोना बाहर निकाला जा सके। तभी वहाँ बैंक की पुलिस चोर को पकड़ने के लिए पहुँच जाती है। अब न्यूट नहीं चाहता था कि पुलिस उसके साथ साथ जेकब और उसके बीस्ट को पकड़ सके, इसीलिए पहले न्यूट जेकब को पकड़कर उसकी मेमोरी खत्म करने के लिए मंत्र पढ़ता है ताकि जेकब ने जो कुछ भी देखा था वो सब भूल जाए। लेकिन जेकब न्यूट का सूटकेस फेंककर जल्दी से उधर से भाग जाता है। फिर न्यूट मंत्र पढ़कर वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन न्यूट को ऐसे गायब होते हुए एक औरत देख लेती है। औरत जादूगरों की एक पुलिस टीम का नाम था। एक टेनेंट नामी औरत न्यूट को पकड़कर एक दूसरी जगह ले जाती है। टेनेंट न्यूट पर गुस्सा करती है कि इंसानों के दरमियान उसे जादू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था और न ही अपने पेट को चोरी करने के लिए बैंक में आजाद छोड़ना चाहिए था। टेनेंट न्यूट को एक बहुत ही अजीब सी जगह यानी जादूगरों के कोर्ट में ले जाती है, बल्कि ये कोर्ट नहीं जादू की एक पूरी अलग दुनिया थी। टेनेंट जब कोर्ट की हेड को न्यूट और उसके जानवरों की चोरी का बताती है तो हेड उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि हेड ने टेनेंट को पुलिस टीम में से निकाल दिया था, इसीलिए टेनेंट अब किसी को भी पकड़वा नहीं सकती। यहाँ हमें भी पता चलता है कि टेनेंट कोर्ट में जादू की स्टिक्स की रजिस्ट्रेशन भी करती है, यानी कि मैजिक स्टिक्स को भी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता था। न्यूट टेनेंट को निफलर के बारे में बताता है कि अगर उसे ढूंढकर कैद ना किया गया तो वो सिटी की सारी कीमती चीजें चुरा लेगा, इसीलिए अब टेनेंट भी न्यूट के साथ निफलर को ढूंढने निकल पड़ती है। सीन्स जेकब पर शिफ्ट होते हैं जो अपने बिजनेस के लिए लोन लेने बैंक में गया था, जहाँ पर न्यूट का बैग उसके बैग के साथ बदल चुका था और जेकब को ये बात नहीं पता थी। वहीं अचानक बैग में से 6 बीस्ट निकलकर
जेकब के घर से बाहर निकल जाते हैं। तब तक न्यूट और टेनेंट भी जेकब के घर पहुंच चुके थे। एक बीस्ट जेकब की नेक पर काट चुका था, जिस वजह से जेकब की हालत बहुत खराब हो गई थी। इस बीस्ट का जादूगरों पर तो कोई असर नहीं होता, लेकिन इंसान इसके काटने की वजह से मर भी सकते थे। इसीलिए न्यूट को अब जेकब की मदद करनी थी। दूसरी तरफ हमें एक न्यूज़पेपर ऑफिस दिखाया जाता है, जहां ऑफिस हेड हेनरी का बेटा लैंगडन एक न्यूज के साथ कुछ लोगों को लेकर आता है। इन लोगों का कहना था कि इंसानी दुनिया में बहुत से जादूगर मौजूद हैं, लेकिन हेनरी किसी बात पर यकीन ना करते हुए उन्हें ऑफिस से निकाल देता है। टेनेंट न्यूट और जेकब को अपने घर ले जाती है, जहाँ टेनेंट की सिस्टर क्वीनी उन दोनों का बहुत अच्छा वेलकम करती है। क्वीनी भी एक जादूगरनी थी जो लोगों के दिल का हाल पढ़ लिया करती थी। क्वीनी ज्यादा लोगों से नहीं मिली थी, इसीलिए जेकब और न्यूट के घर आने पर वो बहुत खुशी से उन दोनों के लिए खाना तैयार करती है। जेकब को खाना बहुत पसंद आता है, तो जेकब खुद भी एक कुक था, इसीलिए क्वीनी और जेकब वही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। दूसरी तरफ क्रीडेंस लोगों में कुछ पेजेस बांट रहा था। वहीं ग्रेव्स नामी आदमी क्रीडेंस से मिलता है। ग्रेव्स कोर्ट में काम करता था, जहाँ टेनेंट न्यूट को लेकर गई थी। ग्रेव्स को लगता है कि शायद क्रीडेंस एक जादूगर बच्चे के बारे में जानता है, जिसमें बहुत सी शक्तियाँ हैं। ग्रेव्स क्रीडेंस को ऑफर भी देता है कि अगर वो ग्रेव्स को बच्चे का पता बता दे तो ग्रेव्स क्रीडेंस को भी एक जादूगर बना देगा। अब ये कौन सा बच्चा है ये हम आगे जाकर देखेंगे। जेकब का जहर अभी तक खत्म नहीं हुआ था, इसलिए टेनेंट न्यूट को मशवरा देती है कि कल इसका जहर खत्म करके वो इसकी ये वाली मेमोरी भी खत्म कर देंगे। टेनेंट के जाने के बाद न्यूट अपना सूटकेस खोलकर जानवरों वाले सेक्शन के अंदर चला जाता है और जेकब को भी अंदर बुला लेता है। अब सूटकेस के अंदर एक पूरी दुनिया थी, जहाँ अजीब अजीब जानवर देखकर जेकब हैरान रह जाता है। इन सारे जानवरों को न्यूट ने मरने से बचाया था, इसीलिए ये सब इसके दोस्त थे। न्यूट जेकब का जहर खत्म करने के लिए एक जानवर का जूस निकालता है और जेकब से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके बाकी 6 जानवर ढूंढने में उसकी मदद करे। जेकब न्यूट को एक पार्क में ले जाता है, जहाँ अपने इराम्पेंट नामी एक जानवर को पकड़ने के लिए न्यूट अपने हाथों पर जादुई खुशबू लगा लेता है, जिसकी वजह से इराम्पेंट न्यूट के पास आने लगता है कि अचानक जेकब के हाथ से ये जादुई खुशबू की बोतल गिर जाती है। अब इतनी ज्यादा खुशबू सूंघने के बाद इराम्पेंट जेकब की तरफ दौड़ लगा देता है। न्यूट बहुत मुश्किल से किसी तरह इराम्पेंट को अपने सूटकेस में बंद करके जेकब को बचा लेता है। न्यूट और जेकब इराम्पेंट को उसकी जगह पर पहुंचाने के लिए खुद भी सूटकेस के अंदर चले जाते हैं, तो टेनेंट चालाकी से सूटकेस को ऊपर से बंद कर देती है और इसको लेकर कोर्ट की हेड के पास चली जाती है, जहाँ पहले से ही ग्रिंडलवाल्ड के बारे में एक मीटिंग हो रही थी, क्योंकि ग्रिंडलवाल्ड के साई ने न्यूज़पेपर ऑफिस में जाकर हेनरी के बड़े बेटे को मार दिया था। हेड टेनेंट के दोबारा कोर्ट में आने पर गुस्सा करती है, तो टेनेंट सूटकेस खोलकर दिखाती है। जब जेकब और न्यूट सूटकेस से बाहर आते हैं तो इन दोनों के साथ टेनेंट को भी जेल में डाल दिया जाता है। वहीं ग्रेव्स भी मौजूद था, जो न्यूट के बैग में से काली शक्ति निकालकर उसके बारे में पूछता है। न्यूट के मुताबिक उसने ये शक्ति एक छोटी बच्ची की बॉडी से निकाली थी, क्योंकि इस शक्ति का इस्तेमाल बहुत खतरनाक हो सकता है। ग्रेव्स को यही शक्ति चाहिए थी, इसीलिए वो जेकब की मेमोरी खत्म करके उसे इंसानी दुनिया में वापस भेजने का और टेनेंट और न्यूट को मारने का ऑर्डर देता है। जेल में न्यूट इस शक्ति के बारे में बताता है कि जब जादूगर अपने अंदर की शक्तियों को काबू में नहीं रख पाते तो ये काली शक्ति जन्म लेती है, जो किसी भी शक्ल में आकर बस तबाही मचाने लग जाती है। न्यूट और टेनेंट को मारने के लिए लेकर जाया जाता है, तो दूसरी तरफ क्वीनी को पता चल जाता है कि टेनेंट खतरे में है। वो कोर्ट में जाकर सबसे पहले जेकब को बचाती है और उसके बाद टेनेंट और न्यूट को भी बचाने के बाद इन तीनों को सूटकेस चोरी कर उसमें डाल देती है और छुपकर क्वीनी सूटकेस को लेकर एक मीनार पर चली जाती है। न्यूट टेनेंट को एक जानवर डेमीगाइस के बारे में बताता है कि वो इस सिटी में उसे ढूंढने आया है। ये जानवर इंसानों को नजर नहीं आता, लेकिन जादूगर उसको देख सकते हैं। टेनेंट न्यूट जेकब और क्वीनी को लेकर एक बार में जाकर उन्हें नर्लैक नामी एक जादूगर से मिलवाती है, जो दुनिया में होने वाली हर अजीब चीज पर नजर रखता है। नर्लैक डेमीगाइस के रहने की जगह बताकर बदले में न्यूट का एक बीस्ट ले लेता है और साथ ही इन चारों को पकड़वाने के लिए ऑरर्स को भी बार में बुला लेता है। अपनी जान बचाकर ये सब डेमीगाइस के पास नर्लैक की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। डेमीगाइस एक मंकी की शक्ल का जानवर था, जो फ्यूचर को देख सकता था। वहीं एक और ईगल जैसा बीस्ट इस जगह पर हमला कर देता है, तो न्यूट जेकब और क्वीनी की मदद से ईगल को सूटकेस में बंद करने में कामयाब हो जाता है। ईगल को अपनी जगह पहुंचाने के लिए जब ये चारों सूटकेस के अंदर जाते हैं तो क्वीनी न्यूट के पास एक तस्वीर देखती है। ये तस्वीर लेटा नामी एक लड़की की थी, जो स्कूल में न्यूट की बहुत अच्छी दोस्त थी।
थी। दूसरी तरफ ग्रेव्स को शक था कि क्रीडेंस की छोटी बहन के अंदर काली शक्ति है, तो ग्रेव्स क्रीडेंस को पकड़कर उससे उसकी सिस्टर का पूछता है। क्रीडेंस के ना बताने पर ग्रेव्स क्रीडेंस को मारने लगता है, तो क्रीडेंस के अंदर की शक्तियाँ भी जाग जाती हैं। अब वो काले साए वाला ग्रिंडलवाल्ड क्रीडेंस ही था और इसी के अंदर ही वो काली शक्ति थी, जिसकी वजह से क्रीडेंस बेकाबू होकर तबाही मचाने लग जाता था। ग्रेव्स क्रीडेंस को अपने साथ मिलकर पूरी दुनिया पर कब्जा करने का कहता है, लेकिन तब तक क्रीडेंस पूरी सिटी को तबाह करना शुरू हो गया था। ये बात कोर्ट की हेड तक भी पहुंच जाती है, तो वो ऑर्डर्स को क्रीडेंस को पकड़ने के लिए भेज देती है। न्यूट क्रीडेंस के साए के पीछे भागता है और टेनेंट ग्रेव्स से लड़ने लगती है। टेनेंट को हराने के बाद ग्रेव्स एक स्टेशन में पहुंचता है, जहां न्यूट क्रीडेंस को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रीडेंस न्यूट की कोई बात नहीं मानता। तभी टेनेंट के वहां पहुंचने पर क्रीडेंस थोड़ी देर के लिए अपने असली रूप में आता है, तो हेड के कहने पर ऑर्डर्स भी वहां पहुंचकर अपनी शक्तियों से क्रीडेंस पर हमला कर देते हैं, तो क्रीडेंस मरकर एक धुएं की शक्ल में उड़ जाता है। ग्रेव्स नहीं चाहता था कि क्रीडेंस को मारा जाए, इसीलिए वो गुस्से से कोर्ट की नौकरी छोड़ देता है। हेड को भी इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, तो वो ऑर्डर्स को ग्रेव्स को कैद करने का ऑर्डर देती है। ग्रेव्स के सामने ऑर्डर्स की शक्तियाँ बहुत कम थी, तो वो उसे नहीं पकड़ पाते, लेकिन न्यूट अपने जादू की मदद से ग्रेव्स को कैद कर लेता है और टेनेंट ग्रेव्स की शक्तियाँ निकाल लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रीडेंस के बजाय ग्रेव्स ही ग्रिंडलवाल्ड है, जो रूप बदलकर इस सिटी पर सारे हमले करवा रहा था, और इसीलिए वो क्रीडेंस की काली शक्तियाँ भी हासिल करके पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता था। अब सब ऑर्डर्स मिलकर जादू से सिटी को वापस ठीक करते हैं और सारे लोगों की मेमोरी को खत्म करने के लिए न्यूट अपने एक बीस्ट बर्ड को कुछ पिलाकर उसकी मदद से बारिश करवाता है, ताकि लोग जादूगरों और ग्रिंडलवाल्ड की तबाहियों के बारे में भूल जाएं। जेकब भी इस बारिश में खड़ा होकर सब भूल जाता है। फिर कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि जेकब एक बार फिर न्यूट से टकराता है, तो दोबारा इन दोनों का सूटकेस बदल जाता है। इस दफा जेकब को सूटकेस के अंदर से बीस्ट के बजाय कुछ सिल्वर अंडे मिलते हैं, जिन्हें बेचकर वो अपनी बेकरी खोल लेता है और क्वीनी भी जेकब को मिल जाती है। अब मेमोरी खत्म होने के बाद जेकब क्वीनी को कैसे पहचान लेता है, ये हमें आगे जाकर दिखाया जाएगा। यहाँ फैंटास्टिक बीस्ट मूवी का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है, जिसमें हमें न्यूट के बीस्ट दिखाए गए थे, लेकिन ग्रिंडलवाल्ड अभी भी जिंदा था और ग्रिंडलवाल्ड के अगले प्लान्स को जानने के लिए मूवी के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सीन्स 6 महीने के बाद शिफ्ट होते हैं। ग्रिंडलवाल्ड को जेल में बंद कर दिया गया था। ग्रिंडलवाल्ड की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सिल्वर कलर की आईज थी, जिनकी मदद से वो लोगों के जहन को अपने काबू में कर लेता था। ग्रिंडलवाल्ड पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रखी गई थी, लेकिन वो सब सिक्योरिटी के लोगों को अपने काबू में कर लेता था, जिस वजह से कोर्ट उसे कई जेलों में डाल चुका था। अब भी उसे एक जेल से निकालकर दूसरी जेल में डाला जा रहा था, लेकिन हेड नहीं जानती थी कि जिस एबरनेथी नामी लड़की को ग्रिंडलवाल्ड का गार्ड बनाया जा रहा है, ग्रिंडलवाल्ड पहले से ही एबरनेथी को अपने काबू में कर चुका था। ग्रिंडलवाल्ड सफर के दौरान एबरनेथी के रूप में आकर गाड़ी में मौजूद सब गार्ड्स को मारने के बाद गाड़ी अपने कब्जे में कर लेता है, यानी कि अब ग्रिंडलवाल्ड दोबारा से आजाद हो गया था। अगले 3 महीने के बाद सीन्स न्यूट पर शिफ्ट होते हैं, जिसे इस सिटी से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि सिटी में बीस्ट के हमलों की वजह से न्यूट को मजीद बीस्ट पकड़ने के लिए किसी और सिटी में नहीं भेजा जा सकता था। ये सजा माफ करवाने के लिए न्यूट एक कोर्ट में जाता है, जहाँ उसे उसके बचपन की दोस्त लीटा मिलती है, जिसकी शादी न्यूट के बड़े भाई थीसियस से हो रही थी। न्यूट ये सुनकर बहुत ज्यादा उदास होता है, क्योंकि वो भी लेटा से प्यार करता था, लेकिन लेटा न्यूट को छोड़ चुकी थी। न्यूट कोर्ट के हेड से बात करता है, तो वो एक शर्त रखते हैं कि न्यूट को इस कोर्ट में जॉब करनी होगी, ताकि न्यूट क्रीडेंस को पकड़ सके, क्योंकि पिछले पार्ट में यही दिखाया गया था कि क्रीडेंस मर गया है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। यही न्यूट को पता चलता है कि ग्रिंडलवाल्ड भी जेल से आजाद होकर अब ताकतवर विजर्ड्स को इकट्ठा करके अपने साथ मिला रहा है, और ग्रिंडलवाल्ड क्रीडेंस को भी पकड़ना चाहता है, ताकि उसकी काली शक्ति का इस्तेमाल करके ग्रिंडलवाल्ड दुनिया पर कब्जा कर सके। न्यूट जानता था कि अगर उसने क्रीडेंस को पकड़कर कोर्ट के हवाले कर दिया तो वो क्रीडेंस को मार देगा, लेकिन न्यूट क्रीडेंस को मरवाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो ये शर्त मानने से इनकार कर देता है, और अब उस पर लगा हुआ बैन भी खत्म नहीं किया जाएगा। थीसियस न्यूट को समझाता है कि न्यूट को अब ध्यान से रहना होगा, क्योंकि कोर्ट उस पर नजर रखेगा। दूसरी तरफ ग्रिंडलवाल्ड अपने जादूगर साथियों को लेकर एक घर में जाता है, और वहाँ मौजूद सब इंसानों को मारने के बाद बताता है कि दुनिया पर कब्जा करने के बाद वो इंसानों को मारने के बजाय उन्हें अपना गुलाम बना लेगा। इसके बाद ग्रिंडलवाल्ड एक सर्कस में
में जाकर अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि वो क्रेडेंस को पकड़कर उसके पास ले आए। कोर्ट से जाने के बाद न्यूट एल्बस नामी एक आदमी से मिलता है। एल्बस ने ही बीस्ट पकड़ने के लिए न्यूट को इस सिटी में भेजा था। एल्बस चाहता है कि अब न्यूट क्रेडेंस को ढूंढकर उसे बचाए और इसके लिए एल्बस न्यूट को अपने एक दोस्त का एड्रेस भी देता है जिसके पास जाकर न्यूट रह सकता था। न्यूट हैरान था कि एल्बस खुद जाकर क्रेडेंस को क्यों नहीं पकड़ सकता, तो एल्बस बताता है कि वो ग्रिंडलवाल्ड के खिलाफ नहीं जा सकता। अब एल्बस ऐसा क्यों कहता है ये राज हमें आगे जाकर दिखाया जाएगा। न्यूट के घर में क्वीनी और जेकब उससे मिलने आते हैं। क्वीनी न्यूट को बताती है कि टेनेंट न्यूट से प्यार करने लग गई थी, लेकिन फिर उसने न्यूट की शादी की गलत न्यूज सुनी थी, तो इस वजह से वो यहाँ हमारे साथ नहीं आई और दूसरी सिटी में ऑर्डर बनकर क्रेडेंस को ढूंढ रही है। यहाँ न्यूट ये देखकर हैरान रह जाता है कि जेकब की मेमोरी खत्म नहीं हुई थी। यहाँ जेकब के अजीब अजीब हरकतें करने पर न्यूट को ये भी पता लगता है कि क्वीनी जेकब से शादी करना चाहती थी, लेकिन जेकब शादी के लिए इस वजह से तैयार नहीं होता क्योंकि सिटी में इंसानों और जादूगरों की शादी की इजाजत नहीं थी। इसीलिए क्वीनी ने जेकब पर प्यार का जादू कर दिया था, लेकिन फिर भी जेकब शादी के लिए तैयार नहीं था, तो क्वीनी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब जेकब और न्यूट टेनेंट के पास जाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ क्रेडेंस को एक सर्कस में दिखाया जाता है जहाँ नागिनी नाम की एक जादूगरनी अपना शो दिखाया करती थी। नागिनी में ये शक्ति थी कि वो एक सांप में भी बदल सकती थी। यही सर्कस में नागिनी और क्रेडेंस को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ये बात सर्कस के ओनर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो एक दिन नागिनी शो दिखा रही थी कि क्रेडेंस सर्कस के सब जानवरों को आजाद करवा देता है। वहाँ टेनेंट के साथ खामा नामी एक और औरत क्रेडेंस को पकड़ने पहुँच जाता है। नागिनी औरत पर हमला करके क्रेडेंस को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब खामा टेनेंट को अपनी टीम में शामिल होने की ऑफर करता है, तो टेनेंट खुशी खुशी उसकी ऑफर मान लेती है, लेकिन खामा टेनेंट के साथ धोखा करते हुए उसे एक जेल में बंद कर देता है। वहीं ग्रिंडलवाल्ड अपने साथियों को क्रेडेंस के बारे में बताता है कि क्रेडेंस अब अपनी मदर को ढूंढ रहा है। क्रेडेंस की मदर ने बचपन में क्रेडेंस पर बहुत ज्यादा सख्ती करके उसे बिल्कुल भी जादू नहीं करने दिया था, जिस वजह से अब उसकी शक्तियाँ इकट्ठी होकर काली शक्ति में बदल चुकी हैं। ये सब शक्तियाँ क्रेडेंस के काबू में भी नहीं थी। बस जब भी क्रेडेंस को गुस्सा आता था तो ये शक्तियाँ खुद ही निकलकर तबाही फैलाना शुरू हो जाती थी। न्यूट और जेकब भी उस जगह पहुँच चुके थे जहाँ क्रेडेंस ने सर्कस के जानवरों को आजाद किया था। यहाँ न्यूट को विजन में एक मॉन्स्टर भी दिखाई देता है। क्वीनी टेनेंट से मिलने कोर्ट में जाती है, लेकिन यहाँ ये जानकर उसे बहुत अफसोस होता है कि टेनेंट यहाँ जॉब ही नहीं करती। वहीं कोर्ट से निकलकर वो जेकब और न्यूट को देखकर उनके पास जाने लगती है कि वो दोनों हुजूम में कहीं गुम हो जाते हैं। क्वीनी रोने लग जाती है क्योंकि अब फिर से वो अकेली हो गई थी। दूसरी तरफ क्रेडेंस नागिनी के साथ अपनी मदर को ढूंढते हुए एक घर में जाते हैं जहाँ उन्हें एक नौकरानी मिलती है। नौकरानी क्रेडेंस के बारे में सब कुछ जानती थी, तो अभी नौकरानी क्रेडेंस को उसके बचपन के बारे में बता ही रही थी कि ग्रिंडलवाल्ड के साथ ही वहाँ पहुँचकर नौकरानी को मार देते हैं। क्रेडेंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसकी शक्ति बाहर निकलकर तबाही मचाने लगती है, लेकिन नागिनी के प्यार देने पर क्रेडेंस असली रूप में वापस आ जाता है। न्यूट और जेकब वहाँ कामा से मिलकर उससे टेनेंट के बारे में पूछते हैं, तो वो उन्हें एक घर में ले जाकर कैद कर देता है जहाँ उसने टेनेंट को भी कैद किया हुआ था। खामा क्रेडेंस को मारना चाहता था, तो जब तक वो क्रेडेंस को मार नहीं लेता वो इन तीनों को भी आजाद नहीं करेगा। तभी न्यूट अपने जादू से खामा को बेहोश करके वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कोर्ट के सारे जादूगर न्यूट के लीडर एल्बस के पास आते हैं ताकि एल्बस को भी अपने साथ मिलाकर ग्रिंडलवाल्ड को खत्म कर सके, लेकिन एल्बस ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि बहुत देर पहले ग्रिंडलवाल्ड एल्बस का बहुत अच्छा दोस्त था, तो उन दोनों ने वादा कर रखा था कि वो कभी भी एक दूसरे के खिलाफ जाकर नहीं लड़ेंगे। कोर्ट को लगता है कि शायद एल्बस भी ग्रिंडलवाल्ड के साथ मिला हुआ है, तो इसीलिए वो उस पर जादू कर देते हैं ताकि एल्बस पर नजर रख सके। ग्रिंडलवाल्ड अपनी एक साथी की मदद से क्वीनी को एक घर में बुलाता है, तो क्वीनी ग्रिंडलवाल्ड को देखकर उस पर हमला करने ही लगती है कि ग्रिंडलवाल्ड उसे भी अपने काबू में करके उसे अपने साथ मिला लेता है। टेनेंट न्यूट को अकेला छोड़कर कोर्ट में जाने लगती है, तो न्यूट ये बताकर उसे रोक लेता है कि ग्रिंडलवाल्ड को क्रेडेंस के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और कोर्ट में एक बॉक्स छुपा हुआ है जिसे ढूंढकर हमें भी पता चल जाएगा कि क्रेडेंस असल में कौन है। दूसरी तरफ ग्रिंडलवाल्ड एक घर की छत पर नागिनी और क्रेडेंस से मिलता है। ग्रिंडलवाल्ड क्रेडेंस को अपने साथ मिलाते हुए उसे एक एड्रेस देता है जहाँ पर जाकर क्रेडेंस को अपने बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि उसकी मदर कौन थी और वो क्यों क्रेडेंस को जादू इस्तेमाल नहीं करने देती थी। जेकब एक साइंटिस्ट के पास
जाता है, जो उसे फ्यूचर में देखकर ग्रिंडलवाल्ड के हमले का बताता है और साथ ही जेकब को नागिनी और क्रेडेंस का एड्रेस भी बता देता है। न्यूट और टेनेंट दोनों बॉक्स ढूंढते कोर्ट में जाते हैं, जहाँ लेटा और थेसियस उन दोनों को पकड़ने के लिए उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन न्यूट और टेनेंट अपने जादू से लेटा को बांध देते हैं। टेनेंट को अब ये भी पता चल जाता है कि न्यूट की शादी की न्यूज गलत थी। वहीं कोर्ट के जानवर भी न्यूट और टेनेंट पर हमला कर देते हैं, लेकिन इनसे बचते हुए उन सबको ये पता चलता है कि उस बॉक्स को कोर्ट से निकालकर एक कब्र में दफन कर दिया गया है। लेटा, न्यूट और टेनेंट जब कब्र के पास पहुँचते हैं तो वहाँ कामा, नागिनी और क्रेडेंस भी मौजूद थे। यहाँ हमें पता चलता है कि कामा लेटा का भाई है। क्रेडेंस के पूछने पर कामा उसे उसकी स्टोरी बताना शुरू करता है कि कामा अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा था, कि उसकी मदर को एक आदमी लेस्ट्रेंज पसंद करने के बाद उसे जबरदस्ती शादी कर लेता है। फिर उनकी एक बेटी लेटा पैदा होती है, लेकिन लेटा को जन्म देते हुए उसकी मदर मर गई थी और मदर के मरने के बाद कामा के फादर ने भी मरने से पहले कामा से वादा किया था कि वो लेस्ट्रेंज की बेटी यानी लेटा को मार देगा। कामा जब लेटा को मारने जाता है तो लेस्ट्रेंज तब तक दूसरी शादी कर चुका था और उसका एक बेटा कॉर्वस भी था, लेकिन कामा के पहुंचने से पहले लेस्ट्रेंज लेटा और कॉर्वस को एक दूसरी सिटी में भेज चुका था। कामा के मुताबिक कॉर्वस ही क्रेडेंस है। ये बताते साथ कामा क्रेडेंस को मारने लगता है कि लेटा सबको बताती है कि कॉर्वस क्रेडेंस नहीं है, क्योंकि लेटा ने दूसरी सिटी जाते वक्त कॉर्वस को एक बच्चे क्रेडेंस के साथ बदलकर क्रेडेंस को अपने साथ ले गई थी और अब उसे ये नहीं पता कि क्रेडेंस के पेरेंट्स कौन से हैं। क्रेडेंस ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाता है। वहीं ग्रिंडलवाल्ड एक जगह पर बहुत से जादूगरों को इकट्ठा कर उन सबको अपना साथ देने का कह रहा था। ऑरर्स इन सब पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रिंडलवाल्ड अपने जादू से ब्लू आग के फ्लेम्स बनाकर उन्हें हर तरफ फैलाना शुरू कर देता है। जो लोग इस आग के बाहर थे वो मरते जा रहे थे और जो इस आग के अंदर आकर ग्रिंडलवाल्ड के पास आ जाता तो वो मरने से बच जाता। क्वीनी पूरी तरह ग्रिंडलवाल्ड के कब्जे में थी, तो जेकब को छोड़कर वो ग्रिंडलवाल्ड के पास चली जाती है और क्रेडेंस भी ग्रिंडलवाल्ड के काबू में आ चुका था। तो नागिनी के मना करने के बावजूद क्रेडेंस भी नागिनी को अकेला छोड़कर ग्रिंडलवाल्ड के पास चला जाता है। लेटा और थेसियस यहाँ आकर ग्रिंडलवाल्ड का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रिंडलवाल्ड लेटा को अपनी शक्ति से मार देता है। न्यूट और जेकब साइंटिस्ट के पास जाते हैं, जो अपनी ताकत की मदद से ऑरेंज फ्लेम्स बना लेता है। ब्लू और ऑरेंज फ्लेम्स मॉन्स्टर्स में बदलकर लड़ाई शुरू कर देते हैं और ऑरेंज फ्लेम्स के जीतने पर ब्लू फ्लेम्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा तबाही हो चुकी थी। दूसरी तरफ न्यूट को ग्रिंडलवाल्ड का एक लॉकेट मिलता है, जो न्यूट के बीस्ट निफलर ने ग्रिंडलवाल्ड से चुराया था। न्यूट ये लॉकेट जाकर एल्बस को दिखाता है, जो न्यूट को भी ग्रिंडलवाल्ड से दोस्ती वाली स्टोरी सुना देता है। ग्रिंडलवाल्ड क्वीनी और क्रेडेंस को लेकर अपने घर चला जाता है, जहाँ ग्रिंडलवाल्ड क्रेडेंस को एक मैजिक स्टिक देता है। क्रेडेंस ने पहली दफा एक मैजिक स्टिक पकड़ी थी, जिसकी वजह से वो बहुत खुश होता है कि अब वो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सकेगा। क्रेडेंस जब ग्रिंडलवाल्ड के कहने पर एक पहाड़ पर स्टिक से जादू करता है तो पहाड़ का एक टुकड़ा टूटकर तबाह हो जाता है, यानी कि काली शक्ति के अलावा भी क्रेडेंस के पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर्स थी, जिनके बारे में क्रेडेंस को कभी भी पता नहीं चल पाया था। यहीं पर इस मूवी का सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाता है, लेकिन सस्पेंस अभी भी बाकी है कि ग्रिंडलवाल्ड अब क्रेडेंस की शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करेगा और क्या न्यूट अपने बीस्ट की मदद से ग्रिंडलवाल्ड को मार पाएगा या नहीं। ये सब मूवी के थर्ड पार्ट में दिखाया जाएगा, जो अभी तक रिलीज नहीं हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।